एवरीवन, स्वागत है आपका एक्जिलियन अकेडमी पर। आज है 15 जून 2025। हम करेंगे करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ़ यू कैन नॉट वॉक देन क्राउल, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट स्टॉप। मतलब ज़िंदगी में रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो हम आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 14 को कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है इंटरनेशनल वर्ल्ड वर्ल्ड डोनर डे। और ये WHO ने 2004 में स्टार्ट किया था। यह कार्ल लेंस्टीनर के जन्म पे मनाया जाता है, जिसने ब्लड ग्रुप्स की खोज की। इसका थीम 2025 का थीम है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग। इसका इंडिया का जो स्लोगन है वो है नो शॉर्टेज नो वेस्टेज। ये महाराष्ट्र ने दिया गया है। ये प्रमोट करता है कि ब्लड डोनेशन ग्लोबली वॉलेंट्री हो। तो अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन 2025? तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। कल साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जीती है। यह लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड लंदन में हुआ। इसने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। एडन मार्करम ने 136 रन बनाए हैं फोर्थ इनिंग में, और टारगेटेड स्कोर था 282, और जो कि सक्सेसफुली चेज कर लिया गया साउथ अफ्रीका द्वारा। और साउथ अफ्रीका ने ये 1998 के बाद कोई ICC का टाइटल था वो कल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन? इसका आंसर है श्रीनिवास मुकम्मला। और ये 180th प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के। ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन है कि जिनको ये पोस्ट मिली है 178 ईयर हिस्ट्री में। और बेस्ड ऑन मिशिगन USA एंड स्पेशलिस्ट इन ENT। ये इन्होंने इनकी 2024 में ब्रेन सर्जरी हुई, जिनको सर्वाइव किया इन्होंने। और यह रिकॉग्नाइज्ड फॉर एडवोकेसी इन मेडिकल इक्विटी एंड पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। रुदास्त्रा हाइब्रिड VTOL UAV recently tested successfully belongs to which of the category? ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में आता है, और यह इंडियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। और ये दोनों वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग विद फिक्स्ड विंग फ्लाइट के लिए वो है, इसका स्पेशलिस्ट है। कैपेबल ऑफ अ प्रिसीजन स्ट्राइक विद एंटी पर्सनल वार हेड, और ये इसकी रेंज 170 किलोमीटर है, और 1.5 हार्स तक ये हावर कर सकता है एयर में। ये इंडिया की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने आत्मनिर्भर भारत के अंडर जो स्कीम है उसके अंडर डेवलप किया है। जून 14 से 28 तक इंडिया कौन सी मल्टीलेटर नेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है? इसका आंसर है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट मल्टीलेटरल एक पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जो मंगोलिया में हुई है। इसमें जो चलेगा ये 14 जून से 28 जून, ये 5 हिल ट्रेनिंग सेंटर में ये चलेगा। और इसमें इंडिया की कुमाऊं रेजिमेंट मेनली पार्ट करती है, जिसमें 40 मेंबर आर्मी कंटीजेंट के पार्टिसिपेट करते हैं। इसका फोकस है UN स्टाइल पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, और इसमें 24 नेशन से 1200 ट्रूप्स वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो USA, चाइना और इंडिया और भी बाकी हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड जंपिंग स्पाइडर फाउंड इन कारीगरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु? इसका आंसर है स्पार्टियस कारीगरी। और ये एक जंपिंग स्पाइडर है, और ये कारीगरी हिल्स में पाई गई है। तमिलनाडु में एक पहाड़ की दरार में पाई गई थी। तो ये कारीगरी हिल्स के कारण इसका नाम कारीगरी पड़ा है। और ये पहली जो स्पार्टियस जीन है वो इंडिया में पाई गई है। ये हंटिंग और औरों के जो वेब्स है उनको कब जाने में ये मुख्य भूमिका रहती है इसकी। और ये
स्पार्टीनिया सब फैमिली इसकी है और एक जंपिंग स्पाइडर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हार्मफुल सब्सटेंस कैन बी न्यूली डेवलप्ड 3D प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक नोज डिटेक्ट। ये इसका आंसर है मेथनॉल। मेथनॉल ये डेवलप किया गया है IIT जोधपुर के साइंटिस्ट ने। ये एक लो कॉस्ट 3D पोर्टेबल डिवाइस है जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यह एक छोटा सा हैंडहेल्ड डिवाइस है जो केमिकली सेंसर कर सकता है मिथेनॉल के वेपर्स को, और इसका यूज बिल्कुल आसान है कि इसको अल्कोहल के कंटेनर्स के पास रख देते हैं, अगर उनमें से कोई वेपर निकल रहा है तो उनको ये स्निफ कर लेता है और अलर्ट देता है। तो अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 टू 2035 एज डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसमें गवर्नमेंट ने पूरा टारगेट रखा है कि 58,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाए, और जिसमें से 12% अरुणाचल को फ्री मिलेगी। इससे क्या होगा कि फ्रेंडली जो पावर जनरेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली को। यह अरुणाचल सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ इंडिया का, और 80% फॉरेस्ट कवर के साथ इसका बॉर्डर चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ लगता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ सोलस कन्वेंशन इन ग्लोबल शिपिंग। यह न्यूज़ में क्यों है कि वो टैंकर एक ब्लास्ट हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे शिप में आग लगी हुई है। तो इसका सही आंसर है एंश्योर सेफ्टी ऑफ शिप्स एट क्रू एंड क्रू एट सी। तो सोलस का यही है सेफ्टी, मतलब सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ये IOM की UN बॉडी फॉर ग्लोबल शिपिंग सेफ्टी के लिए है, और IMO का हेडक्वार्टर है लंदन में, और यह इंश्योर करता है कि शिप्स की सेफ्टी रही। और केरला इंसिडेंट की वजह से और जो टग बोट कैप्साइज है उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। ये क्वेश्चन है कि वाई हैज़ द एग्जाम फॉर्मेशन हैज़ बीन डिलेड। ये एक प्रेशर लीकेज के कारण डिले हुआ है, और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर का एक ये प्राइवेट मिशन है। यह लीक की वजह से डिले हुआ, और ये 12 जून को लॉन्च होना था, पर अब ये पोस्टपोन हो गया है। नई डेट अभी पता चलेगी। इसमें 4 लोग जा रहे हैं, उसमें से एक हमारे इंडिया के शुभांशु जी भी हैं। तो इतने ही थे आज के। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर लेना। जिसको कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे। इसकी PDF आपको इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।